हनुमान जी की गली गली पूजा होते नहीं हुआ है, जितना राम जी पूजा नहीं हुआ है देखल ले डबल हनुमान जी पूजा होते है कि नहीं, कावर होते क्या करे हनुमान जी, माला धर के भजन करते हनुमान जी। सच बताओ कोनो देखे और माला धर के भजन करते हनुमान जी मंदिर में बैठे रहते क्या धर के बैठे, माला नहीं गदा लेकर के बैठते हैं, याद रखना, शस्त्र लेके भगवान। कीर्तन का मतलब कायर बनना नहीं, कीर्तन का मतलब कर्तन आना चाहिए, कर्तापन प्रकट होना चाहिए, कर्मवीर बनना चाहिए। क्या करे हनुमान जी, हम भंडारा कराए भंडारा करावा थे, गाय जमीन ल कब्जा कर ले, गांव परियल जोत ले, वही गेहूं दाल चावल उगावा थे बेईमानी की है कि नहीं, दूसर के हिस्सा ला अपन धान चावल ले लिया इधर के, गाय पैरा भूसा मागी लगा दी और लाख अपन धान चावल भंडारा करावा, गाय पेट ला मार के दूसर लखा हुआ थे पापी आदमी, हर आदमी परिया जोते बैठे और काला भंडारा करावा थे गाय आदमी वो जब गौ के भूमि अधिग्रहित करे है, याद रखना गाय के भूमि को जोतने वाला, गाय के गोचर को कब्जा करने वाला गाय के मांस खाने का अपराधी होता है। उन गौ भक्तों को भंडारा खिला रहे हैं और गौ माता बिचारी गली गली झिल्ली खा खा, ये धर्म थोड़े तोला भंडारा करना है तो ते गाय भर एक ट्राली मुसल धर्म भंडारा, हर कार्यक्रम का नियम बना लो, इसमें भी बना शुरू करो यही। हाँ, ये कार्यक्रम खत्म होगा, जिस दिन खत्म होगा यहाँ एक ट्राली भूसा लाख रख देना, जैन गाय आई तेरे मन भंडारा खाक जाही, जब सिराज ही तब भले रोंद हुआ, ये नियम बनाओ, गाय का भंडारा होना चाहिए। इंसान को भोजन कराने की जरूरत नहीं, एको जन इंसान भूख नहीं मरत, और जब ले मोदी जी आए तब ले दोनों नहीं मरते, जैसे खा खा भले मरत के आदमी मरते, फ्री में चाउर देवा थे, फ्री में धान मिला थे, फ्री में चना मिला थे, फ्री में सब कुछ मिला थे, एक कोरोना बहाना बन के आ गया, थलहा मनबर तो अमृत हो गया, खेत में बनिहार नहीं जावे काम करे। इसलिए धर्म का मतलब ये नहीं होता है हम जिन सोच के बैठे तेने हो ही तब धर्म नहीं, अब बोल में नहीं मैं गंगा जल लोते तुझे लाए शंकर जी पियाए, ये प्यास में भले मरा थे मैं पानी नहीं पिया, महादेव प्रसन्न होने वाला नहीं है। याद रखना भैया, शास्त्र और परिस्थिति के हिसाब से धर्म का निर्धारण होता है। आज के समय में इंसानों का भंडारा उतना बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण कार्य गौ माता को भोजन कराना है, क्योंकि वो भूखी घूम रही, हमने उसका जमीन छीन लिया, उनकी जगह को समाज में छीन लिया, शासन में छीन लिया। सरकारों को कुछ योजना मिलती ना, गाय परिया लेके स्कूल बनवा, खरीद के बनवान तो मेरे पैसा है, हॉस्पिटल बनवाही, कहाँ बनवाही, गोचर भूमि, ये बहुत बड़ा अपराध है, याद रखना। उस राजा का पतन हो जाता है, व्यक्ति की छोड़ो जो गोचर भूमि पर अतिक्रमण, लेकिन धर्म की बातें रह गई, धर्म में कोई जीना नहीं चाहता। हनुमान जी धर्म को बोले नहीं है, हनुमान जी ने किसी को प्रवचन नहीं सुनाया, हनुमान जी ने धर्म को जिया, और धर्म को जीना बड़ा कड़वा होता है, याद रखना। राजीव लोचन दास सबको ज्यादा पसंद नहीं आते, पहली विकट सुना कथा आदमी में है कि नहीं। हाँ, ये 1.5-2 साल जब उपद्रव शुरू हुई ना कंवरधाम, तब ले आदमी थरथराते, ये भगवान ये महात्मा मत आ जाती थी, कोई नहीं काय बोल दी लफड़ा मत हो जाए हमारे गाँव कहीं है। लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है, अब मामला सेट हो गया। पहली उखरे में मिल रही पैसा रुपया तो डर रहा हूँ, हमार देव 13वां भी तो मत चल दे, 12वां भी तो मत चल दे, लेकिन पैसा झल काट देते का और बुला रहे, डर रहा है बेचारा गाँव वाले। धर्म को जीना बड़ा कड़वा होता है, याद रखना। हनुमान जी ने कोई अच्छे काम नहीं किए, दूसरे के देश में बिना अनुमति के प्रवेश कर गए, जाते ही वहां के द्वारपाल को मार दिया, मुटका एक महाकपि हनि रुधिर बमन धरणी ठनमनि लंकनी चित्त खा के गिर गई, जाते ही वहां की वाटिका उजाड़ने लगे, जाते ही वहां पर दूसरे के बेडरूम में घुस गए। रावण जहां पर आपत्तिजनक स्थिति में अपने रानियों के सहित लेटा था, वहां घुस गए, जाते ही हनुमान जी महाराज ने वहां के युवराज का मर्डर कर दिया, मार दिया उठा के, जाते ही वहां के भावी राजा को एक मुक्का घुमा करके मारा, मेघनाथ धरती में गिर पड़ा। मुठी का मारी चढ़ा तरु जाती, मुठी का मारी चढ़ा तरु
गिर पड़ा। राजा के सामने पहुंचा, राजा के सामने ही उसके पूरे राज्य को जला करके राख कर दिया। एक आदमी नहीं बचा। और बोले जाते जाते लौट करके देखते हैं कुछ गर्भवती राक्षसियां दिखाई दे गई। हनुमान जी महाराज ने इतनी भारी गर्जना की। हाँ, हनुमान जी महाराज ने कैसे गर्जना की? बोले सिंहनाद, जैसे शेर दहाड़ता है, सिंहनाद कर बारही बार, भयंकर गर्जना किया हनुमान जी महाराज ने। और जैसे ही गर्जना की, जय जय श्री राम, तो राक्षसियों का गर्भ गिर गया। गर्भ श्रवण सुनि निशिचर नारी, चल रे चल ज्यों गरत घोर रव। जो भी होगा, इतनी भारी गर्जना की कि राक्षसियों का गर्भ गिरा दिया। ये कोई अच्छा काम है? हम मानवाधिकार वाले मन हनुमान जी जेल भेज देते हैं भैया। मानवाधिकार ना मानवों के ऊपर लगता है। हमारे देश के मानवाधिकार वालों को बताओ, इनको बताना चाहिए ये मानवाधिकार मानवों के ऊपर लगता है। मानव कौन है? इस देश के रहने वाले हिंदू, जिन्होंने सबको अपना मेहमान मान करके जगह दिया, लेकिन वो यहाँ करके हमारा बाप बनना चाहते हैं। वो मानव नहीं है, वो मानव नहीं है। जब भारत आजाद हुआ तो उन्होंने कहा हम अलग देश बनाएंगे और पाकिस्तान में रहेंगे, और वहां के बाद यहाँ पर वहां से डबल हो गए। वो मानव नहीं है जो आज फिर यहाँ रह करके बोलते हैं कि हमने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। तुम बिल्कुल नहीं लड़े हो, तुमने लड़ी थी, लड़ करके अपना हिस्सा ले लिया, भागो यहाँ से जय सिया राम। अब तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं। मानव कौन? जो पर स्त्री को माँ के समान समझे, पर की बेटी को अपने बेटी के समान समझे, वो मानव है। लव जिहाद करने वाले मानव नहीं होते, लैंड जिहाद करने वाले मानव नहीं होते, धर्मांतरण कराने वाले, पैसा रुपया दे करके प्रलोभन करके भोले भाले आदिवासियों को विधर्मी बनाने वाले मानव नहीं होते। ये दानव हैं, और दानवों के ऊपर दानवाधिकार लगता है, मानवाधिकार नहीं लगता। इनको फांसी की सजा होगी। गौ हत्या करने वाले को फांसी की सजा, रुपया पैसा दे करके जबरदस्ती किसी गरीब व्यक्ति को प्रलोभन के साथ धर्मांतरण कराने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश के ओजस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है, जो धर्मांतरण कराएगा हम उसे फांसी की सजा देंगे। छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। गौ हत्या जो कराएगा फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर मानवाधिकार नहीं, ये दानव है। ये जहां रहेंगे वहां प्रदूषण करेंगे, ये जहां रहेंगे वहां गंदगी करेंगे, और हमारा धर्म कहता है इनको मारना ही सबसे बड़ा पवित्र कार्य है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जिस काम को करने के लिए हमारे भगवान आते हैं, उस काम को हम कर लेंगे तो हमको पाप लगेगा। हनुमान जी महाराज के ऊपर केठी केस लगती, पूछू जाके कंवरधाम हो रही थी से कांड है, पूरा डायरी भर देते। बिना वीजा दूसर के देश में कांवर के जाते साथ वहां वॉचमैन लकावर मारे, वहां घुसर के दूसर के कमरा में घुसर के ते जाके सब असली दूसरे की गोपनीयता भंग किया। वहां जाके वन विभाग के अलग केस लगती, जितना जंगल लेते हैं उखाड़ दे, इमारती लकड़ी है कि नहीं, बिना अनुमति के उखाड़ के फेंके है। फिर एक जन लड़का मार दे बना के ले जय सिया राम 302, और बड़े लड़का एक रापट मारे, उठे नहीं सकत बेचारा। मेघनाथ के दिमाग काम करे बंद कर दे, सुनावत नहीं है, कान के पर्दा फट गए। 307 हाफ मर्डर। बताओ केठी केस लगती, वकील मन मर जाती, जमानत ले होती। भैया धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने हिसाब से धर्म की बात नहीं। सनातन को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। इतना विश्वास आ जाए, इतनी श्रद्धा आ जाए, इतना समर्पण आ जाए, तब तुम सनातन धर्मी हो, याद रखना, तब धर्म माना जाएगा। अच्छा लगी तब धर्म, और नहीं लगी तो भाई छोड़ो। ऐसे मन मुताबिक व्याख्या नहीं है।